सो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिन्हों को उसकी बहन संग जिन्ना का फोन आता है। वो कहती है तुम अभी तक सो रहे हो। संग जिन्हों कहता है हाँ मैं सो रहा हूँ, मैं थोड़ा थका हुआ था। जीना कहती है तुम्हें पता नहीं अभी क्या टाइम हो रहा है और तुम पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में भूल गए। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों जिन्ना के मेडिकल स्कूल में आए होते हैं। वो कहती है तुम हो ना मेरे भाई। जिन्हों कहता है ये तुमने क्या कहा, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? 10 साल से ज़्यादा बीत गए जब से ये गेट ओपन हुए हैं। जो लड़ाई है मैजिक बीट्स और इन हंटर्स के बीच वो अभी तक चल रही है। संग जिनू को पैसे चाहिए थे अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए। वो हंटर की सबसे लोवेस्ट ई रैंक पे है। यूजुअली हंटर्स की एबिलिटी और ज़्यादा डेवलप नहीं होती है अवेकनिंग के बाद और उसकी रैंक भी चेंज नहीं होती है। लेकिन एक रेड मिशन के दौरान संग जिनू लग रहा था कि वो एक गेम वर्ल्ड में आ गया है। संग जिनवू जो लगातार अपनी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर रहा था, लड़ाई के दौरान उसको आखिरकार इलिस्ट्रेशन ऑफ आइटम ऑफ एलिक्सर ऑफ लाइफ मिल भी गया, जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकता है। और इसी के साथ वो परछाइयों का सम्राट भी बन गया, जो परछाइयों के सैनिकों को कमांड कर सकता है। और आगे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिन्हों कहता है मैं तुम्हारे टीचर को थोड़ी ना स्पोर्ट्स के कपड़ों में मिल सकता हूँ। जीना कहती है तुम तो काफ़ी बदल गए हो जिन्हों। और वहाँ की सभी लड़कियाँ जिन्हों पर फिदा हो जाती हैं। कहती है कौन है ये हैंडसम लड़का? जीना कहती है तुम तो यहाँ पर छा गए, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, और क्या मैं किसी से तुम्हें मिलवाऊँ? जिन्हों कहता है तुम चुप रहो। और आगे हम देखते हैं जिन्हों और जिन्ना के टीचर आपस में बात कर रहे होते हैं। टीचर कहती है तुम्हारी बहन जिन्ना एक नरम दिल और अच्छी स्टूडेंट है। वो एक रोल मॉडल है दूसरे स्टूडेंट्स के लिए और मैं उस पर बहुत गर्व करती हूँ। जिन्हों कहता है हाँ मैं देखता हूँ। टीचर कहती है उसने मॉक टेस्ट में भी अच्छे किया है और मैं ये चाहूँगी कि तुम उस पर ज़्यादा फोर्स ना करो। जिन्हों कहता है ओके मैं समझ गया। टीचर कहती है यही सब था आज के लिए, लेकिन मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर एक दिन जिन्ना की शक्तियाँ जाग उठी तो क्या तुम उसे हंटर की तरह काम करने दोगे? जिन्हों कहता है नहीं। टीचर कहती है मैंने सोचा था कि तुम ऐसा ही कहोगे मिस्टर संग, और क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? तभी सीन कट हो जाता है। हम देखते हैं कि जिन्हों के साथ एक लड़की होती है। वो कहती है यहाँ पर क्या चल रहा है? जिन्हों उसे उसकी बहन की तस्वीर दिखाता है और वो कहती है कि आखिर तुम जिन्ना के भाई हो? मैं ये नहीं समझ पाई हूँ टीचर ने क्या कहा, लेकिन मैं वापस स्कूल नहीं जाना चाहूँगी और मैं हंटर के काम को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। जिन्हों कहता है तुम एक ई रैंक हंटर हो, तुम इससे अपना घर तो नहीं चला पाओगी, तुम बस शायद थोड़ा पैसा कमाया होगा असोल्ट टीम में रहते रहते, लेकिन वो एक अलग चीज़ थी। वो कहती है अगर तुम प्रवचन सुनाने आए हो तो यहाँ से चले जाओ, और इसके बावजूद तुम भी तो एक ई रैंक हंटर ही तो हो। जिन्हों कहता है हाँ मैं गिव अप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये काम करना है तो मेरे साथ चलो। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शाम के वक्त एरोप्लेन को लैंड करते हुए और हंटर एसोसिएशन का चीफ एक बड़े हंटर को लेने आया हुआ होता है। चीफ कहता है तुम्हारा वेलकम है हंटर हुआंग दोंगसो। वो हंटर कहता है ये देश तो अभी तक बर्बाद है और मैंने ये नहीं कभी नहीं सोचा था कि हंटर एसोसिएशन का चीफ मुझे पर्सनली लेने आएगा यहाँ पे। चीफ कहता है आप यहाँ पर कितनी देर तक रुकेंगे? हंटर बंग कहता है मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ कहता है तुम वापस अपने होमलैंड ही तो आए हो, तुम्हें उन दोनों लोगों को मिलने का धोखा दिया था। हंटर कहता है उन दोनों लोगों को तुम पागल मत बनाओ, जो उस डंजन में हुआ था। तुम्हारा आदमी तो ऐसा बन गया जैसे कि उसने देखा ही ना हो। सबसे पहले वो ई रैंक हंटर, उसके बाद वो डी रैंक हंटर। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगे? अपनी इस गरीब एबिलिटी से तुम मुझे नहीं रोक सकते हो। चीफ कहता है मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कुछ बड़े लोगों को आपस में बात करते हुए। वो एक्चुअली में विंग्स है, लेकिन पॉइंट है ये है कि वो समुंदर में गिरे हुए हैं और वो समुंदर पर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक नहीं भाग पाएंगे। लेकिन एक दिन, इसे छोड़ो हम क्लूज को ढूंढना चाहिए। सीन कट हो जाता है और आगे हम देखते हैं एक गेट खुला हुआ होता है और वहाँ पर जिन्हों और वो लड़की आ जाते हैं। जिन्हों कहता है काफ़ी समय से नहीं मिले हैं। वो कहते हैं ये काफ़ी डिलाइटफुल है कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, और क्या आप इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? जिन्हों कहता है हाँ। वो कहती है परफेक्ट टाइमिंग है, ये जगह एक गेट बन चुकी है, एक लेवल सी गेट खुला है जिसको ज़्यादा समय नहीं हुआ है। एक आर्मर वाला बंदा कहता है
उन लोगों से कि बातें करना बंद करो, तो हम यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए हैं। वो कहते हैं ठीक है। जिन्वो उनसे पूछता है ये कौन है। वो बताते हैं ये एक ए रैंक हंटर किमचुल है और जैसा कि तुम देख सकते हो वो एक टैंकर है। वो कहता है हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी और हम वहाँ के बारे में समझ पाएंगे और वो हमारे इस असोल्ट टीम का लीडर है और हमने तुम्हें बुलाया, ये उसके लिए एक अनोइंग बात है। वो ई रैंक हंटर कहता है मुझे घिन आती है इन ई रैंक हंटर को देखकर। ये दो ई रैंक हंटर वो दो लोग कहते हैं वेल ये असोल्ट टीम में है, एक ए रैंक हंटर, 5 बी रैंक हंटर, 2 सी रैंक हंटर और इसी के साथ तुम दो 9 ई रैंक हंटर और कुल 10 लोग हैं इस रेड पे जाएंगे। जिन्हों कहता है मैंने सोचा है कि अगर ये एक बार झेलेगी तो शायद से गिव अप कर देगी, लेकिन इस टीम में तो बहुत सारे पावरफुल बंदे भी हैं और ये काम नहीं करेगा अगर ये रेड जल्दी खत्म हो जाएगी तो। वो गेट ऑपरेटर कहता है आप मिस्टर संग अब की बार बस खड़े रहना और देखना और इन नए लोगों को भी कुछ मौका देना। संग कहता है ठीक है। वो सभी गेट के अंदर चले जाते हैं। गेट के अंदर जाते ही जिन्हों को कुछ अजीब सा लगता है और हमें पता चलता है कि वो गेट एक रेड गेट बन चुका है, जिसका मतलब था कि वो लोग वापस तभी आ सकते हैं जब वो उस डंजन के बॉस को हरा देंगे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था इस एपिसोड का। तो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका शुक्रिया पूरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए।